हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 21 से लेकर प्रश्न 25 तक है। इन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 16 से लेकर 20 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर cot 3x। बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमें दाएं पक्ष लाना है cot 3x। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 22, 23, 24 और ये 25। इन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो cos 4x, अब इसमें हम जैसे यहाँ पर cos x प्लस cos y, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दिया हुआ है, cos 4x, cos 3x, cos 2x। तो इसमें हम किन दोनों को लेकर सॉल्व करें? अगर हम यहाँ पर इन दोनों को लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस y/2 होता है। तो cos x यहाँ पर क्या है? 4x प्लस 3x/2 इस तरीके से होता है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर 7x/2, जो कि इसको हम क्या कर सकते, मतलब पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। 7 का अगर 2 से डिवाइड करें तो पूरा नहीं आएगा, मतलब 7/2 में आएगा। तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों को लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2x अपॉन 2 आ जाएगा ना, इस तरीके से। cos x प्लस y/2 इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6x/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब 6x का 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रख के इनमें हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है कि किन दोनों में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि cos 4x और cos 2x को एक साथ लिखेंगे। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर sin 4x प्लस sin 2x, इनको भी एक साथ लिखेंगे, प्लस sin 3x। ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हमने सही से लिख लिया है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस y/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस y/2। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर sin x प्लस sin y का है। तो sin x प्लस sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 sin x प्लस y अपॉन 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस y अपॉन 2। इस तरीके से हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos 4x माइनस का 2x/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपॉन आ जाएगा। अब साइन में क्या आ जाएगा? 2 sin x प्लस y 4x प्लस 2x/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। और इसमें बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है यहाँ पर cos 3x और यहाँ पर बचा है sin 3x बचा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा है cos, इनको जोड़ेंगे तो 6x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 2x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x। और यहाँ पर प्लस में बचा है cos 3x। फिर यहाँ पर अपॉन में साइन जोड़ेंगे तो 6x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। इसमें माइनस करेंगे तो 2x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x। फिर यहाँ पर sin 3x बचा है। अब यहाँ पर 2 टर्म है, cos x cos 3x cos x प्लस cos 3x।
तो यहाँ पर ये 2 टर्म है, तो दोनों में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचा हुआ क्या आ जाएगा, cos x बचा हुआ है, प्लस cos x बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा है। सेम यहाँ पर sin 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, cos x बचा हुआ है, ये हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा हुआ है, प्लस sin 3x बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है। cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, cos 3x अपॉन sin 3x, मतलब cos x अपॉन sin x, जो कि हमारा क्या आता है, cot 3x। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना इम्पॉसिबल है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर क्या है, 2x है, 3x है और x है। यहाँ पर भी वही मतलब किस फॉर्म में है ये प्रश्न हमें सबसे पहले वो देखना है। 3x है, 2x है, x है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्या करेंगे, कॉट ले लेंगे, कॉट 3x इक्वल टू कॉट 2x प्लस एक्स, इस तरीके से हम इसको लेंगे। अब इसमें कॉट का जो फार्मूला होता है x कॉट x प्लस कॉट y, कॉट x प्लस कॉट x प्लस y वाला फार्मूला, कॉट x प्लस कॉट y माइनस 1, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट x, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमें यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 3x ऐसे ही आ जाएगा, और इसमें फार्मूले को हमें खोलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 2x कॉट x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर x और y, यहाँ पर 2x और x है, कॉट y यहाँ पर क्या है, x, और यहाँ पर प्लस कॉट x क्या है, यहाँ पर 2x है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि कॉट x प्लस कॉट 2x के साथ यहाँ पर कॉट 3x का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 3x, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉट x प्लस कॉट 2x, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, कॉट 2x कॉट x माइनस 1, इस तरीके से बचा हुआ है। अब अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पर कॉट 3x का कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 3x कॉट 2x बराबर कॉट 2x कॉट x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि ये माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 को हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये सारा जो टर्म है इन सभी को हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे, तो ये मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल के उधर जाके, क्योंकि हमें लाना क्या है, 1 लाना है। तो 1 को हमें प्लस वाला 1 को हमें एक साइड करना है, और जो भी टर्म यहाँ पर बचा हुआ है उनको हमें एक साइड करना है। तो इसको अगर हम इक्वल के उधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो कॉट 2x और कॉट x यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, कॉट 2x कॉट x, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला टर्म यहाँ पर इसको मैं इधर लिख रही हूँ, और यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉट 3x कॉट x आ जाएगा, ये टर्म बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का कॉट 3x कॉट 2x।
अब यहाँ पर 1 इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर कॉट x कॉट 2x, इसको एक बार सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉट x कॉट 2x, फिर माइनस में क्या है, कॉट ये वाला है माइनस में, कॉट 2x कॉट 3x, फिर ये वाला है माइनस का कॉट 3x कॉट x, फिर है इक्वल टू 1। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने 3x प्लस 2x, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड हमें लाना है, तो उस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तो यहाँ पर क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें ये वाला टर्म हमें लाना है। तो यहाँ पर tan 4x है, tan 2x का फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, खोलना है। तो यहाँ पर हम tan 4x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 4x को हम लिखेंगे कि tan 2x, 2 2 ज़ा 4 x है। तो यहाँ पर 2 ये है हमारा x, मतलब यहाँ पर 2x ऐसे होता है, ये 2 है और ये x है, तो x के प्लेस में यहाँ पर क्या है, 2x है। ऐसे हमें इसको tan 4x को हमें सबसे पहले तोड़ना है। तो tan यहाँ पर जो फार्मूला होता है, tan 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है tan 2x का फार्मूला, इसमें हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan x क्या है, 2x है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x क्या है, यहाँ पर 2x है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारा, दोबारा से ये क्या बन रहा है, tan 2x बन रहा है। यहाँ पर दोबारा से क्या बन रहा है, ये tan 2x बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें सेम दोबारा ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा 1 माइनस, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा tan 2x का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो हमने बाहर लिख लिया है। तो यहाँ पर भी हमारा tan 2x बन रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, tan 2x बन रहा है। तो दोनों में हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस tan 2x की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x का ये है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे आ जाएगा और ये अपॉन है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 tan x है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर
एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये जो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, 1 से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, ये बिल्कुल नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बिल्कुल बीच वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टेन एक्स और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब ये सब क्या है, गुणे में है, ये सारा चीज़ें गुणे में है, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर यहाँ पर बचा है 4 टेन एक्स और यहाँ पर बचा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको हमें क्या करना है, खोलना है। तो इसका जो फार्मूला बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस टर्म को तोड़ना है और जो बचा हुआ है उसको हमें एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 टेन एक्स और यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस का टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स और एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2ab, तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है, तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएंगी। फिर यहाँ पर माइनस में जो बचा हुआ है 4 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 टेन एक्स और यहाँ पर 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, फिर अपॉन में यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो 4 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 टेन स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और दोनों में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि cos 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, cos 4x है। तो इसमें हमारे यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसमें हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो इसको cos को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 4x को cos इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 2x, x में यहाँ पर क्या है 2x है, इसको हमने ब्रेक किया है 4x को 2 इंटू 2x,
इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 x। तो यहाँ पर cos 2x के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया है, x यहाँ पर क्या है 2x के इक्वल है। अब यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया है। तो cos 2x का यहाँ पर 3 फार्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, एक तो फार्मूला ये है, दूसरा है यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरीके से है, 3 फार्मूला है यहाँ पर cos 2x का। अब यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करना है वो हमें देखना है। तो इसमें क्या है कि cos 2x के जगह पे हमें क्या फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसमें 1 माइनस करके हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर क्या है साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 1 के बाद माइनस है, यहाँ पर -1 है तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर 1 के बाद माइनस फिर साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप पे है ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले का यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x के जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमारा क्या है 2x है, x हमारा क्या है 2x है। अब 1 माइनस का 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x के जगह पे साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन 2x बन रहा है, तो इसमें भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि साइन 2x का एक ही फार्मूला है। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x cos x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। इसके जगह पे यहाँ पर हमने फार्मूला रखा है, स्क्वायर है, और अब हमें क्या करना है आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर 2 2 स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 4, और बाहर यहाँ पर 2 है, तो 4 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या बन गया है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने cos 4x को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आए हैं, जिसमें ये फार्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिससे कि हमारा राइट हैंड साइड हमें मिल जाए। तो 1 माइनस करके है, तो 1 माइनस वाला ही हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते, इसको यहाँ पर रखते, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड हम नहीं ला पाते, इसीलिए यहाँ पर हमें सोच समझ के फार्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पर लास्ट है प्रश्न नंबर 25, उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 में इस प्रकार से है cos 3x बराबर 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x cos की पावर 4x, फिर यहाँ पर प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है cos 6x है, cos 6x है। तो cos 6x को हम कैसे लिखेंगे, cos 2x के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर cos 2x है, 2 3 जा 6 है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो cos 2x, x यहाँ पर 3x है, cos 2x के फॉर्म में है। तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और दूसरा है, तीसरा है यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका यूज यहाँ पर हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमारे पास टर्म आएगा, और इसमें -1
-1 हमें लाना है, तो -1 लाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x के जगह पे यहाँ पर क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पर क्या है 3x है, फिर यहाँ पर -1 है, इस तरीके से। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे cos 3x का होल स्क्वायर, cos 3x का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसमें cos 3x है, तो cos 3x का भी फॉर्मूला होता है, cos 3x इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। cos 3x के जगह पे हमें ये फॉर्मूला पूरा यहाँ पर हमें रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा cos 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर टोटल का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 1, इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है a है और ये हमारे पास b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर यहाँ पर खोलना है। तो a स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a यहाँ पर क्या है 4 cos क्यूब x, b यहाँ पर क्या है 3 cos x 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में क्या है -1। अब यहाँ पर ये हमारा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 cos, यहाँ पर cos क्यूब है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है cos, यहाँ पर क्यूब x है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो cos का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 जा यहाँ पर 6x आ जाएगा। cos की पावर यहाँ पर 6x, 6 और यहाँ पर x है प्लस इसको भी यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा यहाँ पर 9 और यहाँ पर cos स्क्वायर x, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 को 4 को और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सब क्या है गुणे में है। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और यहाँ पर आ जाएगा cos की पावर 3x है और यहाँ पर cos x है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos पावर 4x और यहाँ पर -1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 से अंदर यहाँ तक हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 2 जा 32 cos 6x, cos की पावर 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा cos की पावर 4x और यहाँ पर -1। तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।